अगर आप मिलीबग से परेशान हैं तो ये 9 मिनट का वीडियो ज़रूर आपकी हेल्प में आएगी। ये सहतूत के सैपलिंग के ऊपर मिलीबग ने अटैक किया था और ये पेड़ ऊपर से सूख रही थी। इथाइल अल्कोहल की स्प्रे की मदद से मैंने पूरी तरह मिलीबग को इस पेड़ से हटा पाई हूँ। ये इसकी रिजल्ट है। इथाइल अल्कोहल घर पर बनाना बहुत आसान है, एक भी पैसा उसमें खर्चा नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इथाइल अल्कोहल होता क्या है, बनता कैसे है और मिलीबग को इथाइल अल्कोहल से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे करने से मिलीबग को आप बिल्कुल भी अपने गार्डन से हटा नहीं सकते, क्योंकि मिलीबग के ऊपर एक वाइट कलर की कोटिंग होती है। कैसे वो वाइट कोट को हटाएंगे, आइए जानते हैं। ऐसे तो हर 15 दिन में मैं नीम ऑयल का अपने गार्डन में स्प्रे करती रहती हूँ। उससे गार्डन में किसी भी तरह का इंसेक्ट्स अटैक नहीं होती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश के वजह से नीम ऑयल का इफ़ेक्ट भी गार्डन में कम दिखाई दे रही है, इसीलिए ये मिलीबग मेरे गार्डन में दिखाई दे रही है। मिलीबग के ऊपर नीम ऑयल स्प्रे करने से मिलीबग नहीं मरेंगे और हटेंगे भी नहीं, चाहे आप कितना भी पावरफुल नीम ऑयल स्प्रे कर लें। तो ऐसा कौन सा स्प्रे यूज़ करके हम मिलीबग को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं अपने गार्डन से, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मिलीबग के शरीर के ऊपर की कोटिंग सफ़ेद रंग की होती है और वो कोटिंग जब तक नहीं हटता है तब तक आप मिलीबग को मार नहीं सकते। आपने देखा मेरे हाथ में थी मिलीबग की सफ़ेद कोटिंग। ये जो मैं स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ उसके वजह से उसकी सफ़ेद लेयर या उसकी शरीर की सफ़ेद कोटिंग हट जा रही है। एक बार सफ़ेद कोटिंग हट जाएगी तो हम मिलीबग को अपने गार्डन से पूरी तरह हटा सकते हैं। और ये जो स्प्रे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो पूरा फ्री है। घर की बची हुई चीज़ों से ही हम इसको बना सकते हैं। चावल को उबालकर बनाने के बाद जो चावल बच जाता है उससे हम मिलीबग को पूरी तरह हटाने के लिए एक पावरफुल पेस्टिसाइड बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस तरह के एक प्लास्टिक बॉटल ले लेंगे और प्लास्टिक बॉटल में चावल को डाल देंगे। ये कच्चा चावल नहीं है, ये कुक्ड राइस है। मतलब चावल को उबालकर बनाने के बाद जो बच गया चावल है उसको मैं प्लास्टिक कंटेनर के अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 मुट्ठी कुक्ड राइस लिया है और ये 2 लीटर का बॉटल में मैंने ऊपर के 1/4 एरिया खाली छोड़ रखा है, उसके नीचे 3/4 एरिया में पानी भर दिया है। चावल जब फर्मेंट होगा तो फर्मेंट का गैस ऊपर के एरिया में जमा होगा, इसीलिए उसकी ढक्कन थोड़ी सी ढीली रखना है और 1/4 एरिया में पानी नहीं भरना चाहिए। इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। ये पेस्टिसाइड 15 दिन में ऐसे तो तैयार हो जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा दिन आप रखेंगे उतना ज़्यादा दिन ये और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जाएगा। मैंने इस पेस्टिसाइड को 3 महीने के लिए रखा हुआ था, इसीलिए चावल पूरा नीचे गल गया है और ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इथाइल अल्कोहल बनकर तैयार है। इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आ रही है। अब इस पेस्टिसाइड का रेशो 1:1 होना चाहिए, यानी 1 कप अगर आपने पानी लिया है तो 1 कप फर्मेंटेड राइस वाटर लेना है। अगर आपने 15 दिन या 20 दिन में तैयार किया है तो उसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फर्मेंटेड राइस वाटर को भी पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये 3 महीना पुराना है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इफ़ेक्टिव राइस वाटर है। ये 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है, इसीलिए आप इसे हर 15 दिन में बना सकते हैं। ज़्यादा दिन होने पर ये खराब नहीं होता है, बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मिलीबग की वाइट कोटिंग के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसको चींटी
बहुत चाव से खाते हैं। इसलिए जहाँ पर भी मिलीबग होगा वहाँ पर चींटियों की तांता जरूर लगी होगी। ये चींटियाँ ही मिलीबग को उठाकर पेड़ों में ऊपर तक ले आते हैं। ये डोज इतना स्ट्रांग है कि पहली बार में ही मिलीबग के शरीर के ये वाइट कोटिंग मिलीबग के शरीर से निकल आ रहा है, लेकिन चींटियाँ उनको दोबारा ऊपर ले आएंगे। इसलिए नीम ऑयल का स्प्रे करने से पहले मैं इस पेड़ में दोबारा और एक दिन इथाइल अल्कोहल पेस्टिसाइड स्प्रे करूंगी। डायरेक्ट मिलीबग के ऊपर स्प्रे करने के साथ साथ पेड़ में ऊपर से नीचे तक फर्मेंटेड राइस का स्प्रे करना चाहिए। उससे नीचे की तरफ भी अगर मिलीबग होंगे उनके भी कोटिंग हट जाएगी। ये है इथाइल अल्कोहल की कमाल, जो फर्मेंटेड राइस से बना हुआ था। दूसरे दिन जब मैं मिलीबग इफेक्टेड पेड़ों के पास गई, पेड़ों में सिर्फ एक ही मिलीबग दिखाई दिया, बाकी पूरे पेड़ से मिलीबग खत्म हो गए थे। इस बार मैं फर्मेंटेड चावल के स्प्रे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाकर इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। पहले की तरह इस बार भी स्प्रे को पेड़ों के चारों तरफ मैं स्प्रे कर दूंगी। उससे पेड़ मिलीबग से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। आधे में करेंगे और आधे में नहीं करेंगे तो दोबारा से जिस पोर्शन में स्प्रे नहीं किया हुआ है उस पोर्शन में मिलीबग आ सकता है। अभी नीम ऑयल बनाने का सही तरीका भी बता देती हूँ। मेरा ये 5 लीटर का स्प्रे पंप है। इस 5 लीटर स्प्रे पंप के अंदर मैं मिला रही हूँ 20 ml नीम ऑयल। एक प्लास्टिक बॉटल का कैप में 10 ml होता है और मैं 2 बार ले रही हूँ तो 2 बार को हुआ 20 ml। ये नीम का तेल ऑर्गेनिक नीम ऑयल है। इसको मैंने जहाँ तेल वगैरह पीसते हैं वहीं से ही खरीदा हुआ है। तेल कभी पानी में घुलता नहीं है, इसलिए नीम ऑयल के साथ डिशवॉशर लिक्विड डिटर्जेंट या हैंड वॉश लिक्विड डिटर्जेंट मिलाना पड़ेगा। लिक्विड डिटर्जेंट 8-10 बूंद से ही काम चल जाएगा। ऐसे तो मेरे गार्डन में एक ही पेड़ में मिलीबग लगे हुए थे, लेकिन मैंने पूरे गार्डन के लिए ये नीम ऑयल का स्प्रे बनाया हुआ है। ये 5 लीटर की स्प्रे पंप है और 5 लीटर में मेरी पूरी गार्डन में स्प्रे हो जाएगा। अगर आपको तेल पीसने वाले चक्की से नीम तेल नहीं मिला तो आप बीज भंडार से भी नीम ऑयल खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ भी आपको लिक्विड डिटर्जेंट या लिक्विड हैंड वॉश यूज़ करना पड़ेगा। अब नीम ऑयल स्प्रे करने के लिए तैयार है। इससे भी इफेक्टेड पौधे का ऊपर से नीचे तक और पत्तों के नीचे और पीछे भी स्प्रे करने से मिलीबग से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। आज है तीसरा दिन और तीसरा दिन में रिजल्ट देखिए। चींटियाँ घूम रही है पेड़ों में, लेकिन मिलीबग का पेड़ में कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। पत्तों के ऊपर भी नहीं है, पत्तों के पीछे भी नहीं है और पत्तों के सबसे ऊपर जहाँ मिलीबग बहुत सारा इकट्ठे जमा हुए थे वहाँ पर भी मिलीबग का नामो निशान नहीं है। इस तरह बिना खर्चे का सिर्फ 2 स्टेप से हम मिलीबग को अपनी गार्डन से पूरी तरह हटा सकते हैं। अगर मेरी दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।